बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के ऐसे इम्पॉर्टेंट 15 टॉपिक्स पर जिनसे आपके एग्ज़ाम में इस बार प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर ये 15 टॉपिक्स जो मैं आज बताने वाला हूँ इस क्लास के अंतर्गत, अगर आपने इन 15 टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो ये मानकर चलिए आपका पूरा पाठ्यक्रम यहीं से कंप्लीट हो जाएगा और जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं इस बार। क्योंकि दोस्तों अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम केवल रिटन पैटर्न के आधार पर आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है, उनका ही एग्ज़ाम हुआ है। तो आपने उस क्वेश्चन पेपर को भी देखा होगा, हमारे चैनल पर अपलोड है, आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। जो भी मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे उस यूनिवर्सिटी में, और उस क्वेश्चन पेपर को देख करके बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं सम्मिलित करके आज के इस वीडियो में मैं आप सबको इम्पोर्टेंट बताने का प्रयास करूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आप सब NEP के अंतर्गत जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका जो पेपर टाइटल है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें दोस्तों कुल मिलाकर की 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट टू 8 यूनिट्स मैं आपको बताऊँगा। इसमें आप कॉपी पेन भी लेके बैठिए क्योंकि कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप नोट करते रहिए, उनको मैं बताते चलूँगा, वो आप नोट करते रहिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक आपको तो इसमें तैयार करना है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं हिंदी में हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोस्तों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इस बार पूछा जाना है। तो आप हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इससे दोस्तों आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में तो ये पूछा गया था वेरी शॉर्ट टाइप में, लेकिन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर अवध यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप में जो पूछा जाएगा वो आपसे शॉर्ट सेक्शन में यानी सेक्शन बी में पूछा जाएगा। और बी वाले सेक्शन में जो पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, अगर आपका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है तो आपके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सभी के सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिससे आपको कुल मिलाकर के जो मार्क्स मिलने हैं वो मैं आपको बता दूँ, 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 7 नंबर का एक प्रश्न वेरी शॉर्ट में भी इससे बन सकता है, यानी कि 2 नंबर आप और ऐड कर दीजिए। तो या कुल मिलाकर के 20 नंबर का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रश्न इस बार बनने वाला है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ फिजिकल साई एंड साई स्क्वायर। तो ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही संबंधित है। यह आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो लॉन्ग टाइप का यहाँ से बनता है। क्या बनता है कि सेट अप एंड सॉल्व द वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आपको कम्प्लीटली तैयार होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और 1 डायमेंशनल बॉक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का 1 डायमेंशनल बॉक्स का इक्वेशन जो है पूरा का पूरा वो आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये और पूछा जरूर जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक आपका यह है, ये आपको तैयार करना है। तीसरा टॉपिक दोस्तों इसमें आपको तैयार करना है वो है आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव, द्रव तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव आपसे पूछा जाएगा और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ये आपके सेक्शन बी का टॉपिक है और सेक्शन बी में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आपको जो इसमें तैयार करना है वो है हुंड रूल, हुंड का नियम। हुंड का नियम जरूर पूछा जाएगा किसमें, क्योंकि जो ऑर्बिटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका जो फिलिंग क्रम है उसमें हुंड रूल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो हुंड रूल आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए, हुंड रूल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा।
इसमें एक टॉपिक और आप नोट कर लीजिएगा, वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं और कितने प्रकार के क्वांटम नंबर हैं, ये आपको ज़रूर आना चाहिए। तो क्वांटम नंबर तैयार कर लीजिएगा, आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बाकी मॉडल पेपर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। अगला 5वां जो आपका टॉपिक इसमें तैयार करना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस बार ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे क्या कहते हैं, EMR कहते हैं। इसे EMR कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज EMR, तो आप ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको तैयार होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप सबका कमेंट यही रहता है कि सर हमें सॉल्व पेपर चाहिए। आपको बता दूं, ऑल सब्जेक्ट के मैं जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक महासंग्राम क्लास होगा, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे का मैराथन क्लास दिया जाएगा और उसी के अंतर्गत आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जैसा कि दोस्तों राजू भैया यूनिवर्सिटी में 8 तारीख को आपका पेपर है और 8 तारीख के पहले यानी कि लगभग 4 तारीख तक केमिस्ट्री का मैं महासंग्राम रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहीं से आपके पूरे के पूरे टॉपिक कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल अगर आपके पास नोट्स है तो आज मैं जो बता दे रहा हूँ इनको तैयार कीजिएगा और इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा। अगला टॉपिक जो आपको इसमें तैयार करना है दोस्तों वो है बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन। बॉर्न ओपनहीमर संकीटन हिंदी में इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, इसको कहते हैं बॉर्न ओपनहाइमर संकीटन। ठीक है, तो बॉर्न ओपनहीमर अप्रॉक्सीमेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके सेक्शन बी में इस बार पूछा जाने वाला है, सो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करके जाइएगा। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। अगला जो आपका है नेक्स्ट आपका दोस्तों है वो है सिलेक्शन रूल। आपको नेक्स्ट क्या तैयार करना है इसमें, नेक्स्ट आपको तैयार करना है सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन के लिए चयन का नियम क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें, जो सिलेक्शन रूल है इससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो सिलेक्शन रूल आपको कम्प्लीटली तैयार करना होगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सिलेक्शन रूल एंड व्हाट सिलेक्शन रूल इज यूज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन रूल जो है वो क्या है और सिलेक्शन रूल का उपयोग DD ट्रांजिशन के लिए कैसे किया जाता है और सिलेक्शन रूल का उपयोग रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे यूज किया जाता है, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन रूल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे 100% में आपका कंफर्म है, ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना, सो आप इसको तैयार करेंगे। अगला आपका जो कंफर्म टॉपिक है वो है कंपटन इफेक्ट, जिसे कंपटन प्रभाव कहते हैं। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये आपसे शॉर्ट सेक्शन में भी पूछ सकता है, यानी A वाले और B वाले सेक्शन में भी आ सकता है। अगला जो आपका है दोस्तों वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक का जो क्वेश्चन आएगा वो ओनली पूछा जाएगा शॉर्ट सेक्शन में। और कंपटन जो है, देखिए ये 2 टॉपिक C और D, ये दोनों आपके इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि दोस्तों आपको जब जो बच्चे फिजिक्स से होंगे ना, वो फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स में भी ये टॉपिक, ये दोनों क्वेश्चन हैं वहाँ पर। तो आपको कंपटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। ये कंफर्म है इस बार एग्जाम में आपके पूछे जाना। ओके, तो आप ये तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है जो वो है केमिकल शिफ्ट, रासायनिक प्रभाव इसे कहते हैं। अब केमिकल शिफ्ट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। केमिकल शिफ्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और अगर आपने केमिकल शिफ्ट नहीं तैयार किया है तो तैयार कर लीजिएगा। पूछ लेता है व्हाट इज़ द केमिकल शिफ्ट एंड व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग इट। ठीक है, इनको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं ये आपको लिखना होगा। तो केमिकल शिफ्ट आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ये भी अनिवार्य प्रश्न है और महत्वपूर्ण
जैसे देखते हैं दोस्तों, पूरे सिलेबस में लगभग 5 से 7 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना एकदम से 100% कन्फर्म होती है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो इन सब चीज़ों का बहुत गहन अध्ययन किया है, मेरे पास विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो टॉपिक से अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, अगला जो टॉपिक तैयार करना है आपको वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने हैं। इसमें आपसे दोस्तों जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर आपसे पूछ लेगा कि आप ये बताइए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर आपसे इसमें एक प्रकार से और पूछ सकता है कि कैलकुलेट द वाइब्रेशन डिग्री फ्रीडम ऑफ C2H2 मॉलिक्यूल। ओके, तो वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये दोनों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट आपको जिसमें तैयार करना है वो है NMR PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कंप्लीटली तैयार होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं मित्रों। सो ध्यानपूर्वक अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया है तो ये ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आपने पूरे सिलेबस के अंतर्गत क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं आज ये 15 टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने इन 15 टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार कर लिया तो आपका पूर्णांक जो है 75 मार्क्स, उसमें से एग्जामिनर अगर आपने अच्छे से लिख दिया है तो 70 नंबर आपको कंफर्म देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ NMR एंड PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप इसका शॉर्ट नोट पर तैयार कीजिएगा, इसमें एक लॉन्ग टर्म से तैयार करिए कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, टाइप्स कितने हैं, ठीक है। और PMR जब तैयार करेंगे तो इसमें सिग्नल, पीक सिग्नल क्या होते हैं, इनके बारे में आप एनालिसिस कीजिएगा, ओके। तो 8वां टॉपिक भी आपका तैयार होना चाहिए। 9वां नंबर आपका जो टॉपिक है वो है स्पिन स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो 100% कन्फर्म है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाना, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे पूछेगा व्हाट इज स्पिन स्प्लिटिंग इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यह क्वेश्चन आपका 100% वाला है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों NMR माइक्रोस्कोपी में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी होना चाहिए। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पिन विभाजन क्या है इसकी आप चर्चा कीजिए या इसकी विवेचना कीजिए, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज बाथोक्रोमिक शिफ्ट एंड व्हाट इज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अब इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आएगा और पूछ लेगा बाथोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए, बाथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक वाला। नेक्स्ट आपका इसी में जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो है स्टोक एंड एंटी स्टोक लाइन। अब स्टोक लाइन क्या होती है और एंटी स्टोक लाइन क्या होती है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए मेंशन किया यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। स्टोक और एंटी स्टोक लाइन से प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि इसमें बामर श्रेणी और लाइमन श्रेणी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और इसमें एक टॉपिक और नोट कर लीजिए, वो है पोलराइजबिलिटी। पोलराइजबिलिटी का टॉपिक, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजबिलिटी, ये तैयार कर लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, तो पोलराइजबिलिटी का टॉपिक आपको कंफर्म तैयार होना चाहिए। तो स्टोक और एंटी स्टोक लाइन ये भी आपको आना चाहिए, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें जो तैयार करना है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कहाँ है और इसका एप्लीकेशन क्या है, ये आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कीजिए और इसका यूज बताइए। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिससे क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और कम्प्लीटली तैयार कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आपको इसमें पढ़ लेना है सॉल्वेंट एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपकी 8वीं यूनिट का प्रश्न है। 8वीं यूनिट में आप पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सटेंशन के बारे में, तो ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर आपका जो टॉपिक नंबर 13 है वो तैयार करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय संक्रमण क्या है ये आपको बताना है। यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और 100% आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाना है, सो आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है दोस्तों बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बोर के लिए हाइड्रोजन एटम, बोर की थ्योरी बतानी किसके लिए, एक हाइड्रोजन एटम के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा और हो सकता है इससे लॉन्ग टर्म का भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और जब ओल्ड पैटर्न था, जब आपका 4th सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, जब ईयरली एग्ज़ाम होता था, तो ये बीएससी सेकेंड ईयर में दोस्तों खूब पूछा जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता था। केमिस्ट्री का ये टॉपिक रहता था, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा जाता था, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जिसमें तैयार करना है वो है डिस्कस द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल टेकिंग एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस करना है किसके लिए, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, किसका उपयोग करके, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का उपयोग करते हुए, ओके। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो आपको एक क्लास दी है, ऑल यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया था और यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसमें जो आपको तैयार करना है वो है दोस्तों MC लैफरेटी रीअरेंजमेंट, जिसे कहते हैं MC लैफरेटी का पुनर्व्यवस्थितन, ठीक है, या रीअरेंजमेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा MC लैफरेटी रीअरेंजमेंट, जो कि 100% कन्फर्म है। आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, मैंने ये टॉपिक मेंशन किया था। और आप महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर यह क्वेश्चन शॉर्ट टाइप नोट्स में पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 100% कन्फर्म है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, उनकी चर्चा कर दी है मैंने। यहाँ पर 15 टॉपिक्स को मेंशन किया है। अगर ये टॉपिक्स आप तैयार कर लेंगे, एक टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा इसमें मेंशन किया है, लेकिन मेन आपका 15 टॉपिक्स है, ठीक है। अगर ये 15 टॉपिक्स आपने कम्प्लीटली तैयार कर लिया है तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। केवल और केवल यही टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यहीं से आपके जो भी प्रश्न बनेंगे वो एग्ज़ाम में यहीं से बनने वाले हैं। दोस्तों महासंग्राम रिवीजन क्लास मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आपके पूरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा मैं करने वाला हूं। दूसरी बात, प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके यूनिट बाय यूनिट यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सा प्रश्न और किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी भी चर्चा मैं करूँगा, ओके। तो यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलते वक्त एक बात आपसे और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सब अगर चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना, इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप SPS स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, ओके। कुछ बच्चों का कमेंट भी था, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को वेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट सेशन आपके लिए बनाया गया है, आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में हो, कोई डाउट हो या क्लास से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको रिटर्न पैटर्न के से रिलेटेड, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं दोस्तों आपको जो क्लास देता हूँ वो आपको देता हूँ NEP के अंतर्गत। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान सभी यूनिवर्सिटी का लगभग यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम हो चुका है। तो अब इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारी इस क्लास को देख सकते हैं और उनके लिए इम्पॉर्टेंट है।
बस बात ये होती है कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अपना रिटर्न करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करवाती हैं। जैसे कि लिखित एग्ज़ाम जिस यूनिवर्सिटी का होना है उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है सिद्धार्थ माफ़ कीजिएगा अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। तीसरी यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेलदेव। चौथा है चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी। पांचवा जो आपका यूनिवर्सिटी है वो है वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जिसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव होता था लेकिन अब रिटर्न पैटर्न का एग्ज़ाम होता है। कानपुर यूनिवर्सिटी भी लिखित एग्ज़ाम करा रही है लेकिन इस बार का पैटर्न नहीं पता है कि किस पैटर्न पर वो एग्ज़ाम कराएगी। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम आपका लिखित ही होता है। CCS यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम रिटर्न पैटर्न पर ही होता है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर रिटर्न होता है, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पैटर्न है, लेकिन पाठ्यक्रम आपका सब सेम है, सभी का पाठ्यक्रम सेम है, पेपर पैटर्न केवल अलग अलग है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है पेपर पैटर्न से रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और मैं उसका पैटर्न बताने का आपको प्रयास करूँगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।